जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड भी क्लास 9 से 12 तक पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का 9, 10, 11, 12 का अब हर महीना मासिक परीक्षा का आयोजन करेगा। अब अगले मंथ में अर्थात कि सितंबर में आपके अर्धवार्षिक परीक्षा होगा 9th का, 10th का, 11th का और 12 का। तो समझेंगे कि इस अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस क्या है, प्रश्न कहां से आएगा, अगर इसमें कोई छात्र छात्राएं फेल करते हैं तो उनका बोर्ड एग्जाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कॉपी वगैरह कहां पे जांच होगा, रिजल्ट कहां पे जारी किया जाएगा, और भी महत्वपूर्ण बात रूटीन वगैरह क्या है, किस डेट से एग्जाम होगा। देखिए शिक्षा विभाग लगातार बदलाव कर रहा है, शिक्षा में एक व्यापक सुधार की आवश्यकता थी जिसको लगातार किया जा रहा है सभी क्लास का, ये न कि सिर्फ 9, 10th, 11th, 12 का। आज अपडेट जारी करके बता दिया गया कि सरकारी स्कूल में पहली से 8वीं तक अर्थात कि पहली से लेकर 9th, 10th, 11th, 12 का कल ही अपडेट आ गया था, तो पहली से लेकर 12th क्लास तक के सभी छात्र छात्राओं का अब हर महीना एग्जाम होगा। देखिए हर महीना मासिक मूल्यांकन होगा। और दूसरा आप जानते हैं पीछे भी आपको जानकारी दिया था कि 75% अटेंडेंस वगैरह अनिवार्य कर दिया गया है और स्कूल के टाइम पे कोचिंग वगैरह भी नहीं चलेगा और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर कोचिंग वगैरह नहीं करा सकते हैं। और जो पहला एग्जाम होगा वो आपका होगा 25 से 30 सितंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्र छात्राओं का। यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से या बिहार बोर्ड की तरफ से सिलेबस वगैरह स्पष्ट करना चाहिए कि सिलेबस जारी करना चाहिए कि ठीक है 9 से 12 का जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रहा है इसका तो ठीक है कि अर्धवार्षिक परीक्षा है तो आधे सिलेबस से प्रश्न आएगा, और सब जो मंथली एग्जाम होगा तो एक मंथ में जो एग्जाम होगा तो इतने सिलेबस से प्रश्न आएगा। लेकिन ये सभी अभी शिक्षा विभाग नहीं जारी किया है, सिर्फ सीधे सीधे बस आपका एग्जाम का डेट वगैरह आ गया है। अब चलिए जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होगा या आगे जो भी मासिक आपका एग्जाम होगा, मंथली जो आपका एग्जाम होगा हर एक मंथ में, उसको लेकर जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहा है जैसे कितने सिलेबस से प्रश्न आएंगे, तो सबसे पहले मैं बताया कि सिलेबस वगैरह भी बिहार बोर्ड की तरफ से जारी नहीं किया गया और ना ही उम्मीद है कि जारी करेगा। बिहार बोर्ड सिलेबस वगैरह जारी नहीं कर, सिर्फ बस एग्जाम होगा उसी से मतलब है। अब देखिए जो अर्धवार्षिक परीक्षा आपका सबसे पहला है 25 से 30 सितंबर में अगले मंथ में 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं का। तो चूंकि ये हाफ ईयरली एग्जाम है तो इसमें आपके आधे सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात कि जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, जो भी आपका विषय है आप उस विषय का पढ़ रहे हैं, उसमें जो आधा एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक के अनुसार, बीटीसी पब्लिकेशन के बुक के अनुसार जो आधा चैप्टर है शुरू से उसी 50% सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अर्धवार्षिक परीक्षा में तो 50% सिलेबस से प्रश्न आता है। अब आपके मन में प्रश्न ये आ सकता है कि उसके बाद जो मासिक परीक्षा होगा तो उसमें अब पूरा एक क्वेश्चन सेट करने वाले पर डिपेंड है कि कितना से प्रश्न सेट करता है। लेकिन उसके बाद देखिए जैसे ही मासिक परीक्षा सितंबर में समाप्त होगा, अक्टूबर में आप जानते हैं सेंटअप एग्जाम है, तो अक्टूबर में जो सेंटअप एग्जाम है तो उसके लिए तो आपका 12 का जो सेंटअप एग्जाम होगा या उसके आगे नवंबर में मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम होगा, तो सेंटअप एग्जाम में तो 100% सिलेबस से प्रश्न पूछा जाता है। तो उसके बाद नवंबर दिसंबर का जो मासिक परीक्षा होगा सभी में 100% सिलेबस से प्रश्न रहेंगे। तो सिलेबस को लेकर आपको क्लियर हो गया कि हाफ ईयरली एग्जाम जो आने जा रहा है सबसे पहले उसमें आधे सिलेबस से और बाकी सभी में 100% सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब चलिए अगला प्रश्न आपके मन में ये आ सकता है कि इसका प्रश्न वगैरह कहां से तैयार होगा, तो मैं बता दिया कि अब सभी विद्यालय में जो मासिक की परीक्षा होगा इसका एक ही प्रश्न पत्र पर एग्जाम होगा, कि बिहार बोर्ड यहाँ पे खुद बताया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसका प्रश्न पत्र तैयार करके भेजेगा सभी विद्यालय में, उत्तर पुस्तिका भी, ओएमआर शीट भी सभी बिहार बोर्ड उपलब्ध कराएगा। इसका सेंटर कहां पे होगा, एग्जाम सेंटर, तो जिस भी स्कूल कॉलेज में आपका मतलब कि नामांकन है उसी स्कूल कॉलेज में जाकर आपको एग्जाम देना होगा, क्योंकि ये इंटरनल जांच परीक्षा है, सिर्फ ये आपका जांच करने के लिए हो रहा है कि किस स्कूल कॉलेज में अच्छा से पढ़ाई हो रहा है, छात्र छात्राएं 75% उपस्थित हो रहे हैं कि नहीं। अब हर मंथ में आपको एग्जाम देने जाना होगा तो समझिए आपकी अटेंडेंस ऐसे ही 75% हो जाएगा। तो इसका एग्जाम सेंटर को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना, ये सभी परीक्षाओं का एग्जाम सेंटर आपके विद्यालय महाविद्यालय में जहां पे भी आपका नामांकन है उसी में जाकर आपको एग्जाम देना होगा। ये नहीं कि फाइनल बोर्ड एग्जाम के जैसा दूसरे जगह इसका सेंटर नहीं भेजा जाएगा। कॉपी कहां पे जांच होगा, तो प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका और ओएमआर शीट तो बिहार बोर्ड भेज देगा, लेकिन कॉपी आपके विद्यालय के टीचर ही जांच करेंगे, ये आपको क्लियर समझना है। जिस भी विद्यालय में या अगर आप 12 11th के छात्र हैं तो जिस भी 10+2 विद्यालय या महाविद्यालय में आपका नामांकन है उसी में आपका कॉपी जांच किया जाएगा। रिजल्ट कैसे देख सकते हैं, तो रिजल्ट चेक करने के लिए यहाँ पे बिहार बोर्ड एक ऐप बना रहा है, आपकी स्कूल कॉलेज जो है आपका कॉपी जांच करेंगे और उसी ऐप पे सभी छात्र छात्राओं का मार्कशीट अपडेट करेंगे, वहां से कोई भी आपका रिजल्ट देख पाएगा। तो इसके लिए समिति ऐप बना रहा है, जो जैसे ही अगले मंथ में एग्जाम होगा तो ऐप लॉन्च कर दिया जाएगा और उस पर आप रिजल्ट वगैरह देख पाएंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि इसमें फेल करने पे क्या होगा, तो देखिए इसमें फेल वगैरह कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये आंतरिक जांच परीक्षा सिर्फ स्व मूल्यांकन के लिए होता है। तो इसमें फेल करने से फाइनल बोर्ड एग्जाम पे
कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही इसका अंक आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में, जैसे 10th के जो छात्र छात्राएं या 12th के छात्र छात्राएं हैं, तो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। इसमें उपस्थित होना अनिवार्य होगा। जैसे आपका सेंटअप एग्जाम होगा, मान लीजिए 12 का मैट्रिक का, तो उसमें फेल पास आप करते हैं तो बिहार बोर्ड कहता है कि आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। वैसा कुछ भी इस एग्जाम में रूल नहीं है, अर्थात कि जो मासिक एग्जाम होगा, अर्धवार्षिक या आपका नवंबर वाला मासिक एग्जाम, दिसंबर वाला, तो उसमें आप फेल पास करते हैं तो उसका फाइनल बोर्ड एग्जाम पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका कॉपी वगैरह आपके विद्यालय में चेक होगा। ये सिर्फ देखा जा रहा है कि विद्यालय में अच्छा से पढ़ाई वगैरह हो पा रहा है कि नहीं, छात्र की तैयारी किस स्तर से विद्यालय करा रहा है। ये सभी आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहा था, उन सभी प्रश्नों का मैंने आपको जवाब दे दिया है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप चाहे 9th से लेकर 12th तक किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, तो जो भी मैं आपके मन में प्रश्न है कि कितने सिलेबस से प्रश्न आएगा, कहाँ पे एग्जाम सेंटर आएगा, एडमिट कार्ड वगैरह इसके लिए जारी होगा कि नहीं, तो इसके लिए एडमिट कार्ड वगैरह जारी नहीं किया जाता है, क्योंकि आपके विद्यालय महाविद्यालय का स्तर पर आयोजित होने वाला एग्जाम है। और किस क्लास का किस मंथ में किस दिन से मासिक परीक्षा शुरू होगा, उसकी जानकारी आपको पढ़ना है। ये जो ऑफिशियल अपडेट देखना है, इसको आपको डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइएगा, यहाँ पे आपको सभी अपडेट मिल जाएगा। इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट, जो स्पेलिंग लिखा हुआ है इस तरह बिल्कुल सही से आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। arcareerpoint.com वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर मिल जाएगा, यहाँ पे कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट का मासिक परीक्षा होगा। तो सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो क्लास 9 से 12 तक की जानकारी दिया जा रहा था, तो यहाँ पे आपके सामने जो मासिक परीक्षा को लेकर अपडेट है वो एक एक अपडेट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे आप क्लास 9 के छात्र हैं तो आपका किस मंथ में कौन सा एग्जाम होगा, पूरा यहाँ पे डेट वगैरह और परीक्षा का नाम दे दिया गया है। उसी तरह आप की तरफ बढ़ेंगे तो अगर आप 10th के छात्र छात्राएं हैं तो किस मंथ में आपका कौन सा एग्जाम होगा, तो पूरा यहाँ पे डेट वगैरह अपडेट किया गया है, तो यहाँ से आकर आप देख सकते हैं। अगर आप 11th के छात्र छात्र हैं तो 11th का किस मंथ में कौन सा एग्जाम होने जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए जो 11th किस कौन सा सत्र का है, तो 2023 से 25 वाला, तो यहाँ पर आकर पूरा पढ़ लीजिएगा। फिर जो भी छात्र छात्राएं 12 के हैं तो उनका सेंटअप एग्जाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम और सभी एग्जाम मासिक परीक्षा कब होगा 2022 से 24 सत्र में, वो पूरा डेट वगैरह यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। जो ऑफिशियल अपडेट में दिखा रहा था वो भी यहाँ पे बताया जा रहा है, तो यहाँ से आकर आप देख सकते हैं। अगर डाउनलोड वगैरह करना है तो नीचे की तरफ लिंक मिल जाता है। यहाँ पे तो सभी एग्जाम का अपडेट है, बट पहला जो आपका एग्जाम होगा वो होगा अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर में। तो उसका अगर पूरा सिलेबस, रूटीन वगैरह सभी चीज़ आप देखना चाहते हैं, जैसे आप 10th के परीक्षार्थी हैं तो आपको क्या करना होगा, नीचे की तरफ बढ़ना है और 10th वाले यहाँ पे जो सेक्शन है इसमें आकर देखिएगा। अगर आप 9th के परीक्षार्थी हैं तो 9th वाले सेक्शन में देखेंगे, 11th वाले सबसे ऊपर देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो भी विद्यार्थी क्लास 12 के, तो ऐसे यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे क्लास 12 वाले सेक्शन में बिहार बोर्ड 12 हाफ ईयरली एग्जाम 2023। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हाफ ईयरली एग्जाम को लेकर जो सबसे पहला एग्जाम होगा उसके बारे में एक एक जानकारी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहा है, एग्जाम सेंटर, सिलेबस, सभी प्रश्न का जवाब यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ से आकर आप पढ़ सकते हैं। क्लास का अगर सिर्फ आपको डेट वगैरह देखना है तो BSCB अपडेट में कक्षा 9 से 12 तक का जो ये पोस्ट है इस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए अर्धवार्षिक परीक्षा का तो आप जिस भी क्लास के छात्र छात्रा हैं वहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और उस क्लास के कैटेगरी में आकर और सबसे ऊपर पोस्ट मिल जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके आप हाफ ईयरली एग्जाम के बारे में एक एक जानकारी ले सकते हैं। कर रहा हूँ जो भी आपका ये मासिक परीक्षा को लेकर आपके द्वारा जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट प्राप्त हुआ था उन सभी प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो में देने का प्रयास किया हूँ। और कोई प्रश्न शेष रह गया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए यहाँ से आकर सभी जानकारी पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।